कर लो। ओके, तो सबसे फर्स्ट क्या होता है, हमारा इंट्रो होता है, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के इंट्रोडक्शन से शुरू करूंगी। सबसे फर्स्ट आप लोग जिनका जिनका मैं नाम कॉल आउट करूंगी वो लोग अपने बारे में बेसिक इंट्रो देंगे, नेम, कौन से कॉलेज में हो, समथिंग फॉर विच यू आर पैशनेट, है ना। और फिर मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी और फिर हम लोग सब्जेक्ट शुरू करेंगे, है ना, हमारा सब्जेक्ट जो है, ठीक है। वी विल स्टार्ट विथ समृद्धि। My name is Samriddhi Kumari and I'm from Bhawanipur College. And something for which you are passionate, that means any hobby, anything. Painting and drawing kind of. Okay, very good. Okay, Pranjal. Pranjal, unmute yourself. Unmute करो आप. Hi, I'm Pranjal Loda. I'm from the Bhawanipur Education Society College, and I'm passionate about playing basketball and doing business studies. Okay, very nice. And reading business books. Hi ma'am, my name is Vatsal Chopra and I'm from CCCBA, Calcutta University, and my passion is to play cricket and I'm looking forward to do MBA in my near future. Very good, Vatsal. Okay, Shreya Mani has joined us. One sec. Yeah, ma'am, she's my friend actually, Shreya Mani. I know her. Okay, Shreya, can you please switch on your video? Yeah, Shreya, give your introduction. Only 2 to 3 lines. Unmute yourself. Yeah. Good afternoon, ma'am. My name is Shreya Mani and I am in 3rd semester and I am from Jharkhand. College? I'm in Surendranath College for women. Okay, very nice. चलो बाकी सब हम लोगों को क्लास में ज्वाइन करेंगे, तब तक हम लोग शुरू करते हैं। माई सेल्फ CA Shruti Chamaria, presently taking classes for CA, CS, CMA and undergraduate student. Basically, I have expertise in law, IFS, audit subject. I'm taking classes in Bhalotia classes since 1 year and I have teaching experience for last 3 years. और आप लोगों को मेरे बारे में क्लास करते करते पता चल जाएगा, है ना, ठीक है। तो हम लोग क्लास शुरू करते हैं। हम लोगों के सब्जेक्ट का क्या नाम है, IFS, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IFS? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ओके, ठीक है। क्लास में ना सबका ध्यान एकदम इधर होना चाहिए और बीच में कोई भी वीडियो ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है। इफ देयर इज सम नेटवर्क इशू देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमेशा वीडियो ऑफ नहीं होने चाहिए। डन। चलो, तो हमारे IFS चैप्टर सब्जेक्ट का नाम है। IFS का मतलब क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। श्रेया मेरे को बताएगी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंस। आप लोग कॉमर्स के बच्चे हो ना, आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंस। क्या होता है फाइनेंस का मतलब या फाइनेंशियल का मतलब? The money status or the condition, the trade of money. Trade of money, money condition, okay. Pranjal. Unmute Pranjal, unmute yourself. Related to monetary terms. Something related to monetary terms. Okay, nice. Vatsal. Something related to monetary transactions or anything which changes anyone's monetary, basically something related to monetary transactions. Samriddhi. The monetary transactions related and the status of that company related to which we are talking about. Okay, ठीक है। आप लोगों का आंसर ना सबका मोर और लेस एकदम करेक्ट था। अब मैं आप लोगों को पहले ये ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि हम लोग इस सब्जेक्ट क्या करने वाले हैं, है ना। नहीं तो ना इंटरेस्ट नहीं आएगा और थ्योरी पेपर में इंटरेस्ट आना बहुत जरूरी है। मैं पहले आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, IFS आपका 100 मार्क्स का पेपर है एंड दैट इज सब्जेक्टिव। नो जय माता दी और टिक,
है ना? आप लोग बहुत सेमेस्टर 1 और 2 में किए ना, 4 सर्कल था, कोई भी एक टिक, एमसीक्यू। बट हम लोगों का आईएफएस पूरा पेपर सब्जेक्टिव है ना? मतलब हम लोगों को आंसर लिखना होगा, और कुछ भी आंसर नहीं लिखना है, हम लोगों को करेक्ट लिखना है। आप लोगों की बुक में जो भी कंटेंट दिया हुआ रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगी, है ना? और आप लोगों को आंसर वैसे ही लर्न करने हैं। बेसिकली लर्न करना ही नहीं पड़ेगा, हम लोग सब कुछ क्लास में ही कवर करने वाले हैं, ठीक है? बस आप लोगों को होमवर्क करना है, और मैं हमेशा एक चैप्टर खत्म होने के बाद टेस्ट लेती हूँ, तो टेस्ट हमेशा देना है, ठीक है? ये चीज एकदम याद रखना आज से ही। जब भी हमारा एक चैप्टर खत्म होगा, मैं कभी भी टेस्ट ले सकती हूँ, ठीक है? इट कैन बी सरप्राइज टेस्ट, है ना? या फिर अनाउंस भी कर सकती हूँ। तो एक चैप्टर खत्म हो गया तो व्हाट्स योर ड्यूटी कि आप लोग उस चैप्टर को क्या करोगे, कंप्लीट करोगे। ओके, चलो, तो मैं आप लोगों को पहले ओवरव्यू देती हूँ। देखो, अगर हम लोग इंडिविजुअल बेसिस पे फाइनेंस का बात करें ना, मतलब सिर्फ हम लोग अपना एक एक इंडिविजुअल बेसिस पे बात करें, हम लोग का क्या मतलब है फाइनेंस से? हम लोग बैंक से डील करते हैं, हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से डील करते हैं, है ना? हम लोग इनडायरेक्टली आरबीआई से भी डील करते हैं, है ना? जिसको हम लोग इंडिया का सेंट्रल बैंक बोलते हैं। या फिर हम लोग आपस में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, मार्केट जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, ये सब फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर है ना? लेकिन ये क्या है, ये हम लोग अपने इंडिविजुअल बेसिस पे बात कर रहे हैं। बट अगर हम लोग बड़ी बड़ी अथॉरिटी, 1 सेकेंड, या तो ये हम लोग ने इंडिविजुअल बेसिस पे बात कर रहे थे। बट बहुत बड़ी बड़ी अथॉरिटी भी होती है ना? या बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनली भी अपने आप को फाइनेंस में क्या करती है, बिजी रखती है, या फाइनेंस में एक दूसरे के साथ काम करती है। आप लोगों को पता ही होगा, जैसे हम लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बहुत ट्रेड करते हैं, है ना? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, अभी पता है ना मोदी जी ने कितने सारे बैन लगाए हैं। ये सब क्या है, सब कुछ आईएफएस के अंदर है, ठीक है? जब मैं आप लोगों को आईएफएस पढ़ाऊंगी ना, हर चैप्टर में आप लोगों को लगेगा कि मैम यहाँ पे तो कुछ और भी है ना? तो देयर आर मेनी डायमेंशंस जो आपको आईएफएस में देखने को मिलेंगे, है ना? जैसे हम लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं तो एक एंट्री का डबल इफेक्ट होता है, या फिर ऐसा लगता है ना कि इसका काम आगे आने वाला है, या फिर कभी बिजनेस में इसका काम होगा। आईएफएस भी आपको वैसा ही पूरा फील करवाएगा, कभी नहीं लगेगा कि बहुत मोनोटोनस है, सिर्फ थियोरी है, कभी भी नहीं। ये मैं आप लोगों को एकदम श्योरिटी दे सकती हूँ, है ना? बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन इंटरेस्ट आप लोगों को भी रखना है बनाए हुए, है ना? चलो, तो हम लोगों का आईएफएस में देयर आर 5 चैप्टर्स, ठीक है? कुछ चैप्टर्स बड़े हैं, कुछ चैप्टर्स छोटे हैं, कॉम्बिनेशन है, ठीक? तो चैप्टर को देख के हेडेक नहीं करना है कि मैम कितना रटना है, रटना तो है ही नहीं, है ना? मेरी किसी भी क्लास में आपको रटना नहीं पड़े, ठीक है? बस क्लास में बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, ठीक है? ओके, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, है ना? अच्छा, ओवरव्यू समझ में आ गया ना? हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बैंक के बारे में पढ़ेंगे, आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे, बहुत टाइप के बैंक होते हैं वो सब पढ़ेंगे, एक्सिम बैंक, नब्राड बैंक, सिडबी बैंक, म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस जिसको हम लोग एलआईसी बोलते हैं, है ना? एनबीएफसी, सबके बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टॉक मार्केट, है ना, जो बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है, जो स्टॉक में ट्रेड करते हैं उनको पता भी होगा, स्टॉक मार्केट इज द वेरी इंटरेस्टिंग एरिया, उसके बारे में भी हम लोग आईएफएस में डील करने वाले। ये सब्जेक्ट है लेकिन आप लोग को लगेगा बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है ना? और बिल्कुल लगेगा कि हाँ मार्केट में ऐसा होता है, रियल लाइफ में ऐसा होता है, ठीक है? फर्स्ट चैप्टर इज फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है? तो बेसिकली इसमें हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे व्हाट इज फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है? पहले कोई ट्राई करेंगे क्या बताने का कि क्या होता होगा फाइनेंशियल सिस्टम? समृद्धि, फाइनेंस का मतलब मैं बता चुकी हूँ, ओवरव्यू पूरा बता चुकी हूँ, थोड़ा आइडिया आप लोग को हो गया कि ठीक है आईएफएस में क्या क्या अपने पढ़ने वाले हैं। समृद्धि मेरे को बताएगी क्या होता होगा फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब। I don't know, ma'am. ओके, कोई बात नहीं। वत्सल, विल यू ट्राई? Yes, ma'am. Ma'am, financial system can be described as anything, ma'am, जिसके अंदर पूरा फाइनेंशियल एक्टिविटीज जिसके अंदर होता हो या फिर जिसके थ्रू फाइनेंशियल एक्टिविटीज हम लोग कैरी आउट करते हो, मे बी इट कैन बी डिफाइंड एट दैट।
वत्सल का आंसर एकदम राइट था, है ना मैम। ऐसे कुछ कैटेगरी जो फाइनेंस के साथ क्या करते हैं, डील करते हैं, है ना, या फिर जहां एक ऐसा सिस्टम जहां पे सिर्फ फाइनेंस की बात होती है। हमारे इंडिया में ऐसे कौन सी कैटेगरी है जो फाइनेंस का बात करती है? मैं बोलूंगी, आप लोग अग्री करना। बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट। बेसिकली ये चार, मतलब और भी है, ऐसा नहीं है कि इसके चार के अलावा कुछ नहीं है, बट बेसिकली ये चार ब्रॉड कैटेगरी है जो फाइनेंस के बारे में डील करती है ना। तो वत्सल ने एकदम सही बोला, फाइनेंशियल सिस्टम का यही मतलब होता है। आप लोगों को कैसे अब याद रखना है, ठीक है। सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक लिंक, है ना, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड कुछ होना, उसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं। दो चीजों के लिंक को हम लोग फाइनेंशियल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोला मैंने? दो चीजों के लिंक को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल सिस्टम। अब ये दो चीज क्या है? पहला चीज है बैंक, इंश्योरेंस कंपनी एंड म्यूचुअल फंड। इसको हम लोग एक कैटेगरी में डालते हैं। किसको किसको? बैंक, LIC, म्यूचुअल फंड, फर्स्ट कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी इज मार्केट। मार्केट, स्टॉक मार्केट, है ना। अभी किसी को कुछ नहीं लिखना है, मैं आप लोगों के साथ बुक शेयर करूंगी, तो आप, मैं वहां लिखवाऊंगी शॉर्ट नोट्स, आप लिखते जाना अपनी बुक में या फिर अपने कॉपी में, है ना, ठीक है। चलो, तो क्या मैं बोली, दो चीजों के लिंक को ही क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल सिस्टम। फर्स्ट कैटेगरी बैंक, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी क्या था? मार्केट। मार्केट का मतलब स्टॉक मार्केट, ठीक है। अभी आप लोगों को मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ, अभी बस इतना याद रखना, मार्केट दो होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है कैप सेकेंडरी, ठीक है। बस इतना याद रखना। अभी मत पूछना मैम क्या होता है प्राइमरी और सेकेंडरी, क्योंकि ये दोनों ही एक सेपरेट चैप्टर है, ठीक है। अभी इतना याद रखोगे ना। तो फाइनेंशियल सिस्टम इज द लिंक बिटवीन बैंक, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। आप लोगों को लगा क्या ये याद करना पड़ेगा? बस दो चीज का लिंक याद रखना है कि फाइनेंशियल सिस्टम दो चीज का लिंक है ना। और ये लोग क्या करते हैं, जैसा कि वत्सल ने बोला, डील्स इन फाइनेंस, है ना। तो बेसिकली ये लोग किस चीज में डील करते हैं? श्रेया मेरे को बताएगी, स्टॉक मार्केट में क्या डील होता है? जल्दी। शेयर्स। शेयर्स, है ना। म्यूचुअल फंड में क्या डील होता है? इन्वेस्टमेंट, है ना, जो हम लोग म्यूचुअल फंड में जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, SIP बोलते हैं, जो भी। बैंक किस में डील करता है? डिपॉजिट में, लोन में। तो ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर, है ना। तो IFS में एक एक टॉपिक हम लोग ऐसे ही करेंगे, रटेंगे नहीं, समझेंगे कॉन्सेप्ट को। फाइनेंशियल सिस्टम इज द लिंक बिटवीन टू थिंग्स, बिटवीन टू कैटेगरी, which deals in deposit, insurance, shares, security, money और loan, है ना। लगा क्या कुछ डिफिकल्ट? आप लोगों को अगर कोई भी क्वेरी है तो मेरे को आप लोग चैट में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आप लोगों के साथ बुक शेयर करूंगी, ठीक है। चलो, सबको स्क्रीन दिख रही है ना क्लियरली? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। देखो, अभी जो हम लोगों ने किया क्लास में, देखना आप लोगों को एग्जैक्ट वही मिलने वाला है। क्या लिखा हुआ है? फाइनेंशियल सिस्टम रेफर्स टू द नेटवर्क। नेटवर्क मीन्स लिंक। नेटवर्क ऑफ बैंक, कमर्शियल बैंक बेसिकली, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल, है ना, एंड मैंने बोला है ना सेकेंड चीज, मार्केट। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है मनी मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज। आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। जब मैं समझाऊंगी तो आप लोगों को यही क्लियर होगा कि अच्छा प्राइमरी मार्केट ये है, सेकेंडरी मार्केट ये है। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं? किस चीज में डील करते हैं अब देखना। डीलिंग इन बैंक डिपॉजिट, बिल्स, स्टॉक, शेयर्स, ETC। यही था ना। फाइनेंशियल सिस्टम इज द लिंक, नेटवर्क के जगह लिख सकते हो, लिंक ऑफ बैंक, कमर्शियल बैंक बेसिकली, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड एंड मार्केट। मार्केट का दो टाइप होता है ना। किस में डील करते हैं ये लोग? तो बैंक किस चीज में डील करता है? लिख दो, डिपॉजिट। इंश्योरेंस कंपनी किस चीज में डील करता है? इंश्योरेंस के साथ। और मार्केट किस चीज के साथ डील करता है? स्टॉक एंड शेयर्स। इसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। अब मेरे को बताओ, ये आंसर में कोई भी किसी को डाउट है? नो, ठीक है।
जूम में ना बहुत सारा फैसिलिटी आप लोगों को यूज करना चाहिए। जूम पे थम्स अप का भी रिएक्शन होता है, तो अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को पूरा क्लियरली हो जाए तो यू कैन गिव दैट रिएक्शन। व्हाट्सएप पे देते हो ना रिएक्शन फ्रेंड के मैसेजेस पे, तो यहाँ पे भी दे सकते हो। ओके चलो, अब आंसर को लिखने का मैं एक तरीका बताऊंगी। पहले हम लोग यहाँ पे क्या किए, दिस इज नंबर 1, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में नंबर 1 क्या था, लिंक बिटवीन दिस एंड डील्स इन बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस, ये सब लिख दिए। अब ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, ये हम लोगों को याद नहीं करना है। ये बताओ कैसे याद होगा, यहाँ पे क्या क्या लिखोगे तुम लोग, लेकिन ये अभी नहीं लिख पाओगे, ये जब अपने नेक्स्ट चैप्टर कर लेंगे तो ये आंसर आप यहाँ पे आके पूरा कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे ऐड कर देना फंक्शन ऑफ बैंक, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी एंड मार्केट। पूरा ये 5 to 6 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है, पूरा का पूरा क्वेश्चन रेडी हो गया। पहले ये लिख दोगे ये वाला पोर्शन, और फिर क्या करोगे, एक एक करके सबको उठाओगे। बैंक को उठाओगे, उसका फंक्शन लिख दिए 2 लाइन, म्यूचुअल फंड को उठाओगे, उसका 2 फंक्शन लिख दिए, इंश्योरेंस कंपनी, मार्केट, आपका पूरा आंसर रेडी हो गया, है ना। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग आंसर, है ना। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। किसी को कोई डाउट है यहां तक? नो? ओके, अब हम लोग चलेंगे नंबर क्वेश्चन में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन ना और भी इजी है, देखना आप लोग ध्यान से। क्या क्वेश्चन है आपका, सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। मैं आप लोगों के साथ एक बार जरूर शेयर करूंगी, जैसे बहुत बार क्या होता है आईएफएस में, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंस। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में पूछा व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, एग्जाम हॉल से निकलोगे, बोलोगे मैम पढ़ाई नहीं अच्छे से, मैम कहीं नहीं पढ़ाई, इंपॉर्टेंस क्या होता है ना। फिर तो आप लोग टीचर को अच्छे अच्छे शब्द सुनाते हो, देखो यही है इंपॉर्टेंस। सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस एक ही बात है, समझ में आया। ये मैं आप लोगों को एकदम फोकस कर करके बताऊंगी। आप लोगों को पता है एक क्वेश्चन आएगा जहां पे आएगा व्हाट आर द रोल्स ऑफ कमर्शियल बैंक, है ना, और एक क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, लेकिन वहां दोनों अलग है। अगर आप एक के बदले दूसरा आंसर लिख के आओगे 0 नंबर मिलेगा, कुछ नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तो ये सब चीज ध्यान देना है ना, और ये ध्यान दिलवाने के लिए मैं हूं, मैं आप लोगों को फोकस करूंगी कि देखो यहाँ पे डिफरेंस है। तो या तो सिग्निफिकेंस या तो इंपॉर्टेंस, दोनों क्या है, एक ही बात है। किस चीज का इंपॉर्टेंस हम लोग करने वाले, हम लोग इंपॉर्टेंस करने वाले हैं फाइनेंशियल सिस्टम का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस भी मैं आप लोगों को रटवाने नहीं वाली हूँ, समझाने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले बताऊं, ठीक है, जिससे मैं पूछूंगी उसको आंसर करना है। बैंक अगर नहीं होता तो क्या 2 काम नहीं होते। ठीक है, बैंक अगर नहीं होता तो क्या 2 काम नहीं होते। ठीक है वत्सल, जल्दी। मैम फर्स्ट तो जो हम लोग जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं वो करने में प्रॉब्लम होता, और दूसरा मनी डिपॉजिट्स या फिर अपने किसी भी लाइक मनी या फिर कोई गोल्ड वगैरह को डिपॉजिट करने में जो बैंक का लॉकर फैसिलिटी अवेल करते हैं, या फिर बैंक अकाउंट में जो अपने सेविंग्स अकाउंट होता है, वो सारे में अपने को प्रॉब्लम आता। आज से ना याद कर लो, ठीक है, मैं जब भी बोलूं ना ये बात आज से याद कर लो तो प्लीज कर लेना, क्योंकि वो टिल लास्ट चैप्टर आप लोगों को काम आने वाला है। बैंक का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट 2 है वो है सेविंग्स लेना और लोन देना, है ना। जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है वो बैंक को दे देते हैं, दैट इज सेविंग्स, और बैंक इसी पैसे से जिन जरूरतमंदों लोगों को क्या देती है, लोन। तो बैंक का क्या है, ये 2 मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर मैं बोलती कि चलो आज से आईएफएस सब्जेक्ट खत्म, ठीक है, आज से आईएफएस सब्जेक्ट नहीं है सिलेबस में, ठीक है, या फिर दुनिया से आईएफएस का कॉन्सेप्ट ही खत्म, मतलब कुछ फाइनेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, आप लोग क्या बोलोगे, मतलब मैम बैंक भी नहीं रहा। अगर बैंक नहीं रहा तो हम लोग कहाँ सेविंग करेंगे और किससे लोन लेंगे, है ना। बैंक नहीं रहा, इंश्योरेंस कंपनी नहीं रही। इंपॉर्टेंस में क्या करना है, ये याद करना है या थोड़ा ध्यान देना है कि हर ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या काम कर रहा है ना। जैसे बैंक क्या काम कर रहा है, सेविंग दे रहा है, लोन दे रहा है। देख लो क्या लिखा हुआ है, फ्लो ऑफ सेविंग। मैं जो जो पॉइंट पहले पढ़ाऊंगी बोलना मत मैम पहले आप 1 नंबर नहीं पढ़ा है ना। जिस भी सीक्वेंस में मैं करवाऊंगी वो सीक्वेंस फॉलो करना है। क्या लिखा हुआ है, फ्लो ऑफ सेविंग।
आपको लगता है इसके अंदर का आपको याद करने का जरूरत है? नहीं। आप क्या लिखोगे? फ्लो ऑफ सेविंग का क्या मतलब है? एक तरफ से पैसा आना और यही पैसा जाना। क्या लिखोगे? जिनके पास सरप्लस मनी है वो पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंक में, है ना, और जो नीडी लोग हैं वो लोग बैंक से क्या लेते हैं? लोन। तो इस तरीके से जो सेविंग है वो फ्लो करता है ना। फ्लो करने मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, आया और यहां से गया, है ना, तो आना और जाना। समझ में आया क्या? दिस इज द फ्लो ऑफ सेविंग। अगर बैंक नहीं होता तो ये फंक्शन होता क्या? नहीं होता। इजी है। इंपॉर्टेंस किसका करना है? फाइनेंशियल सिस्टम का। और फाइनेंशियल सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? बैंक, है ना। तो बैंक अगर नहीं होता तो सेविंग नहीं होता। ठीक है, मैं आप लोगों को अंदर का रीड करवा रही हूँ, देखना क्या लिखा है। पर कैपिटा इनकम डिटरमाइन द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ सेविंग। पर कैपिटा इनकम मतलब, श्रेया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर कैपिटा इनकम? I don't know, ma'am. श्रेया का क्वेश्चन है। I said I don't know, ma'am. यू डोंट नो। समृद्धि, Ma'am, income which we get from our investment and something like that. पर कैपिटा इनकम का मतलब है पर पर्सन इनकम, है ना। हर पर्सन का जो इनकम है, आज तुम लोग अगर लाइन पढ़ते ना तो आंसर कर पाते, है ना। क्या लिखा हुआ था? पर कैपिटा इनकम डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ सेविंग। आज अगर मेरी इनकम हाई है तभी तो मैं बैंक के पास सेविंग दूंगी ना। अगर इनकम ज्यादा नहीं है, मैं सेविंग कर पाऊंगी क्या? नहीं। जितना पैसा आ रहा है उतना मेरा खर्चा ही हो जाएगा, है ना। तो जितनी मेरी इनकम उतना मेरा सेविंग ज्यादा, है ना। तो जितनी लोगों की इनकम होगी वो डिटरमाइन क्या करेगी? सेविंग कितना होगा। अब देखो क्या लिखा हुआ है। इफ द सरप्लस यूनिट ऑफ सोसाइटी डू नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, फ्लो ऑफ सेविंग विल डिक्रीज, है ना। मतलब ओके वत्सल, ठीक है। अगर हम लोग क्या नहीं करते, हम लोग अगर से इन्वेस्ट पैसा जमा नहीं करते, है ना, या फिर हमारे पास सरप्लस पैसा नहीं होता, तो सेविंग्स क्या होता? हमारा बिल्कुल रुक जाता, है ना। अब देखो क्या लिखा हुआ है। एक्टिव एंड एफिशिएंट फाइनेंशियल सिस्टम कीप्स द फ्लो ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टीडी बाय मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ सेविंग, है ना। मतलब आज एक इकोनॉमी का स्पीड होना, एक इकोनॉमी का इफेक्टिव होना किस पे डिपेंड करेगा? आपके सेविंग के अमाउंट पे। जितना अच्छा सेविंग उतनी अच्छी इकोनॉमी, है ना। क्लियर हुआ? दिस इज द फ्लो ऑफ सेविंग। यहाँ पे आप और पॉइंट लिख सकते हो। अगर ये पॉइंट नहीं याद रहे तो क्या लिखोगे? लिखोगे सरप्लस मनी वाला पॉइंट, कि जो सरप्लस मनी होता है वही हम लोग क्या करते हैं? बैंक को देते हैं। बैंक इस पैसे को क्या करते हैं? सेविंग के तरीके से रख लेता है और इसी पैसे को वापस क्या कर देता है? लोन की तरह दे देता है। इस तरीके से आपका सेविंग क्या होता है? फ्लो करता है। दिस वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। डन? ओके, चलो अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, हम लोग बैंक का तो देख लिए कि बैंक का फंक्शन है, इसलिए बैंक का ये फंक्शन की वजह से हम लोगों का क्या एक इंपॉर्टेंस है। अब दूसरा देखना, एकदम इजी मिलेगा आप लोगों को। सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है पहले ये मैं बताती हूँ। जैसे मैं अभी अर्न कर रही हूँ, ठीक है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है ना, हो सकता है मेरा जॉब चला जाए, है ना, मेरे को पैसा आना बंद हो जाए, या फिर आफ्टर सम एज मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा, तो मेरे को उसके बाद तो कोई इनकम का सोर्स नहीं रहेगा। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट हमारे इकोनॉमी में ऐसे हैं जो हमको इस चीज के लिए सिक्योरिटी देते हैं। सिक्योरिटी देने का मतलब एक श्योरिटी है ना। आप अगर रिटायर भी होगे ना तो आपको मतलब खाने के लिए, मतलब एक सर्वाइवल के लिए इनकम मिलता रहेगा। इसको क्या बोलते हैं? पेंशन, है ना। या फिर लाइफ इंश्योरेंस, हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं ना। इंश्योरेंस के का ना बहुत लोग ये मतलब निकालते हैं कि जब मेरी डेथ हो जाएगी ना तो मेरे फैमिली को पैसा मिलेगा। ये सिर्फ इंश्योरेंस नहीं होता है ना। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस, है ना। आप जब हो, मतलब जब आप हो दुनिया में तो भी आपको इंश्योरेंस हेल्प करता है, और आप जब नहीं हो दुनिया में तो आपकी फैमिली को हेल्प करता है। तो एक टाइप का इंश्योरेंस कंपनी हम लोगों को क्या देता है? श्योरिटी, सिक्योरिटी। इसको क्या बोलते हैं? सोशल सिक्योरिटी। मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे आप लोगों को LIC का फंक्शन याद करना है।
सोशल सिक्योरिटी कौन देता है आप लोगों को? LIC। ठीक है, LIC का वो लाइन याद है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, याद है ना? इसका क्या मतलब है? यही तो मतलब है कि जब तक आप हो तब तक भी मैं आपको सिक्योरिटी दे रहा हूँ, जब आप नहीं हो तो आपके फैमिली को भी सिक्योरिटी दे रहा हूँ, है ना? या फिर आप जब रिटायर हो गए तो आपको पेंशन मिलेगा। दिस इज सोशल सिक्योरिटी। समझ में आया? तो क्या लिखा हुआ है? इंश्योरेंस कंपनी ऑफर डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल सिक्योरिटी पॉलिसी, जैसे कि पेंशन फंड, लाइफ इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी, है ना? तो यही कुछ लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि सिर्फ गवर्नमेंट ना आपको सोशल सिक्योरिटी नहीं दे सकता था, इसलिए कौन आया? LIC आया, है ना? या फिर फाइनेंशियल सिस्टम आया। अगेन मैं बोलूंगी, याद करना, इंश्योरेंस कंपनी फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट था कि नहीं था ना? तो वही लिखा हुआ है कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, दैट इज LIC, है ना, हैव एंडिवरिंग टू हेल्प इन द टास्क फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ पीपल। लाइफस्टाइल ऑफ पीपल कैसे? आज आप सरवाइव कर रहे हो, आप देखते होगे ना बहुत सारे एड, एजुकेशन लोन ले लो, बच्चों की पढ़ाई के लिए लोग लोन लेते हैं, या फिर LIC से कुछ पॉलिसी करवाते हैं, तो आपकी लाइफस्टाइल को अच्छा करता है बेसिकली। तो सोशल सिक्योरिटी का यही मतलब हुआ। तो इसमें किसको याद करना था? LIC को। इन्वेस्ट सेविंग्स में किसको याद करना था? बैंक को। किसी को कोई डाउट आ रहा है अभी तक? नो। चलो अब देखना, स्टेबिलिटी ऑफ, अच्छा पहले ये देखो, कॉन्फिडेंस इन शेयर मार्केट। मैं क्या बोली? मैं बोली फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब होता है दो चीजों का लिंक। पहला चीज बैंक, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, दूसरा मार्केट। मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट बेसिकली। बैंक का एक फंक्शन हम लोग कर लिए, दैट इज फ्लो ऑफ सेविंग। इंश्योरेंस कंपनी का एक फंक्शन कर लिए, दैट इज सोशल सिक्योरिटी। अब किसका फंक्शन करने वाले हैं? शेयर मार्केट का, है ना? क्या लिखा हुआ है? कॉन्फिडेंस शेयर मार्केट। आप लोग देख रहे होंगे कि अभी की पैंडेमिक में भी लोग बहुत शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा फेथ है शेयर मार्केट में, है ना? हमारा कॉन्फिडेंस है कि हमारे साथ फ्रॉड नहीं करेगा। आप जानते हो ना, जो फॉरेनर्स लोग होते हैं वो भी हमारे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ये तो पता ही होगा। और हम भी दूसरे कंट्री के भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अभी हम लोग इंडिया का बात कर रहे हैं। तो हम लोग इंडिया के शेयर मार्केट में हमारा क्या है? कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट है। क्यों है ये ट्रस्ट? कहीं पे भी ट्रस्ट क्यों बनता है? प्रांजल बताएगी। कभी भी किसी बिजनेस में हम लोग जाते हैं या कुछ भी ऐसा, मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, क्यों हमारा ट्रस्ट डेवलप होता है? वाई? ट्रस्ट इससे बनता है क्योंकि हमारा ट्रस्ट कंपनी पे होता है कि ये कंपनी अभी इतना ग्रो कर रही है एंड इसके न्यू टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, तो इससे हमारे बेनिफिट्स होंगे। और अगर हम इन्वेस्ट करेंगे इसमें तो हमें इजी रिटर्न्स भी मिलेंगे। बहुत सही, प्रांजलि कितना एप्रोप्रिएट आंसर दिया, है ना? और मेरे को पता है प्रांजलि ने दिया, उसको बिजनेस के बारे में बहुत आइडिया है ना? क्यों हमारा किसी भी बिजनेस या किसी भी इंस्टीट्यूट में ट्रस्ट होता है? जब वहां पे क्वालिटी मिलता है, जब वहां पे प्रॉफिट मिलता है, जब वहां पे रिटर्न अच्छा मिलता है, जब वहां पे अगर आपके साथ चीटिंग नहीं होती। ये चारों तीनों पॉइंट लोग कहाँ लिखोगे? कॉन्फिडेंस इन पब्लिक स्टॉक मार्केट। समझ में आया? इजी था ना? क्या लिखोगे कॉन्फिडेंस इन स्टॉक मार्केट में? कि स्टॉक मार्केट में हमारा बहुत कॉन्फिडेंस है ना? क्योंकि स्टॉक मार्केट चीटिंग नहीं करता हमारे साथ, मतलब बेसिकली फ्रॉड नहीं करता। और क्या होता है? अच्छा रिटर्न मिलता है, रिस्क होता है बट रिटर्न मिलता है। ऐसा नहीं है ना कि रिटर्न मिलता ही नहीं है, मिलता है रिटर्न, रिस्क है लेकिन। और क्या होता है? हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है ना? हम लोग वहां पे देख पा रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ सर्विस इज वेरी गुड। अगर ये सब नहीं होता तो स्टॉक मार्केट में हमारा कॉन्फिडेंस होता क्या? आप लोग सोचो ना, क्यों ऐसा होता है कि मान के चलो महीने का 10,000 रुपया मैं कमाती हूँ, ठीक है, मेरे पास 5,000 रुपया सेविंग बच गया, क्यों मैं किसी और को नहीं देके बैंक के पास जाती हूँ? सोचे हो कभी? जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस, है ना? वी हैव कॉन्फिडेंस इन आवर फाइनेंशियल सिस्टम, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, या फिर चाहे वो म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट हो, हमारा कॉन्फिडेंस है ना? प्रांजल चारों एंगल में घूम जाना तुम। क्या? चारों एंगल में घूम रहे हो आप। अरे एक्चुअली वो क्या है ना, तो वो
कि ये थोड़ा सा अलग है। बुक आप लोग स्क्रीन पे देखो, मैं स्क्रीन पे जो लिख रही हूँ वो आप लोग लिख भी सकते हो कॉपी पे, ठीक है? समझ में आया? हर पॉइंट का अंदर का पॉइंट ना मैं रटवाऊंगी नहीं कभी भी, इसी तरीके से याद करवाऊंगी। क्या लिखना है कॉन्फिडेंस इन स्टॉक मार्केट में? कि वी हैव ग्रेट कॉन्फिडेंस इन स्टॉक मार्केट। लिखोगे थ्री, मतलब देयर आर 3 रीजंस जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस है। क्या 3 रीजंस है? इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न अच्छा मिलता है, हमारे साथ कभी चिटिंग नहीं होती है, और एप्रोप्रिएट वहां पे क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, है ना? मतलब अच्छे रूल्स है ना, रेगुलेशन है। आपको किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, मतलब बेसिकली शेयर में इन्वेस्ट करना है, ऐसे ही कर लोगे क्या? नो, आपके पास पैन होना चाहिए, आधार होना चाहिए, है ना? बहुत सारे मेजर्स हैं, मतलब रूल्स हैं, तो ही आप क्या कर सकते हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। तो ये चीज जब दूसरे लोग देखते हैं तो उनको लगता है नहीं अच्छी चीज है, मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, है ना? चलो देखो क्या लिखा हुआ है, नॉन रेसिडेंट एंड एफआई कैन ट्रेड इन इंडियन शेयर मार्केट। ये बताई कि नहीं? फॉरेनर लोग भी हमारे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ये पॉइंट लिख दोगे। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इफ फाइनेंशियल सिस्टम फेल्स टू परफॉर्म द एक्टिविटी ऑफ मार्केट परफेक्टली, मतलब वही वाला पॉइंट, क्या हो जाए, चीटिंग हो जाए, और क्या हो जाए, बोलो, नो रिटर्न, है ना? कुछ रिटर्न ही नहीं मिले, तो हम लोगों का फाइनेंशियल सिस्टम में जो फेथ है, जो कॉन्फिडेंस है, दैट विल डिक्रीज, है ना? तो क्या लिखा हुआ है, देन देयर लाइज लेस स्कोप ऑफ इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सो द रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इज सिग्निफिकेंट, है ना? क्यों बार बार फाइनेंशियल सिस्टम लिख रहा है? क्योंकि स्टॉक मार्केट इज द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, है ना? इसीलिए। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। अब मेरे को एक सेकेंड, कौन बताएंगे? चलो, जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है उनको पकड़ते हैं हम लोग। सृजा कौन है? सृजा, सृजा नाम है ना आपका? आप अपना वीडियो ऑन कर लो ना सृजा। ओके, सृजा मेरे को बताएंगी कि हम लोगों को अगर दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करना है, सृजा सोच रही होगी मैं अभी आई और मैम अभी मेरे से पूछने लग गई। चलो, सृजा मेरे को बताएगी कि जब हम लोगों को दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करना है, मान के चलो चाइना, चलो चाइना का नाम नहीं लेते, यूएसए, ठीक है? चाइना से तो हमारी गहरी दुश्मनी हो गई है, मान के चलो यूएसए से, ठीक है? यूएसए से ना आपको कुछ खरीदना है, ठीक है, या फिर कुछ बेचना है, आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी सृजा? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। खरीदने और बेचने को इंग्लिश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बोलते हैं। चलो मैंने हिंदी में बोला, ठीक है? इसके लिए आपको क्या चाहिए, व्हाट इज द एसेंशियल थिंग फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट? सामान। सामान, सामान तो आपको खरीदना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? मैं आपको बोली सृजा मैं आपको मार्केट भेज रही हूँ कुछ सामान खरीदने के लिए, आप क्या मांगोगे मेरे से सबसे पहले? मनी। मनी। मनी कैसे भूल गए? वैसे ही जब फॉरेन से कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो क्या चाहिए? मनी। कौन सा मनी चाहिए? जल्दी, उनको रुपया दोगे तो लेंगे। आपके पास जो रुपया 2000 का पिंक नोट, ग्रीन नोट, रेड नोट, जो भी कलरफुल नोट है हमारे पास, वो लेंगे क्या अमेरिका वाले लोग? नहीं, डॉलर देना पड़ेगा। तो फॉरेन करेंसी, डॉलर को ही नहीं, हमारे लिए इंडिया का बात कर रही हूँ, इंडिया रुपीस को छोड़ के हमारे लिए हर करेंसी क्या है? फॉरेन करेंसी है, ठीक है? स्टॉक मार्केट के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस, स्टॉक मार्केट बोल रही हूँ, फॉरेन के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे, है ना? इसके लिए एक सेपरेट चैप्टर है आईएफएस में। आईएफएस इतना मजेदार चैप्टर है ना, मतलब मैं जो जो वर्ड बोलूंगी ना समझो उसके लिए एक एक चैप्टर है। जैसे कि मैं बोली स्टॉक मार्केट एक चैप्टर है ना? आरबीआई एक चैप्टर है, बैंक एक चैप्टर है। लेकिन बोलोगे मैम आप तो बोली 5 ही चैप्टर है, 5 चैप्टर के अंदर ही है, सब पार्ट है बेसिकली, है ना? ठीक है, तो सृजा ने बताया कि मैम अगर हम लोग अमेरिका से या किसी भी कंट्री से कुछ खरीदना या बेचना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या चाहिए? फॉरेन करेंसी, है ना? हमारे लिए रूपी को छोड़ के सारी करेंसी क्या है? फॉरेन करेंसी, चाहे वो डॉलर हो, यूरो हो, पाउंड हो, येन हो,
है ना, जापान की करेंसी है येन, है ना, या फिर धीरम हो, ठीक है। सृजा ही मेरे को बताएगी कौन ये करेंसी देगा। आपके पापा देंगे, आपके पापा के पास होगा डॉलर, यूरो, पाउंड, किनके पास जाना होगा? बैंक। बैंक के पास। वेरी गुड। तो अगर बैंक नहीं होता हम लोग फॉरेन कंट्री के साथ ट्रेड कर पाते क्या? नहीं कर पाते, है ना। बैंक ही हम लोगों को क्या देता है? फॉरेन करेंसी प्रोवाइड करवाता है ना। अभी मैं नहीं बताऊंगी, मैं बाद में नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी कि इसमें आरबीआई का क्या कंट्रोल होता है, ठीक है। अभी इतना याद रखना है कि अच्छा फॉरेन ट्रेड करना है, वी नीड फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी कौन देगा हम लोगों को? बैंक देगा। तो ये एक आपका इंपॉर्टेंस है ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, है ना। इजी था ना। तो मैं अभी तक क्या क्या बोली एक बार मैं वापस से रिवाइज करा रही हूँ। क्या फाइनेंशियल सिस्टम का इंपॉर्टेंस है? आप बोलोगे मैम अगर फाइनेंशियल सिस्टम में बैंक होता है, इंश्योरेंस होता है, स्टॉक मार्केट होता है, ये तीनों का एक एक फंक्शन आप बता दीजिए, पूरा कंप्लीट हो गया। क्या क्या? अगर बैंक नहीं होता तो सेविंग फ्लो नहीं करता, सरप्लस मनी बैंक के पास नहीं जाता और बैंक किसी को लोन नहीं दे पाता। दूसरा पॉइंट क्या बोली? अगर इंश्योरेंस कंपनी नहीं होता तो कौन बोलता हम लोगों को? जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, LIC बोलता है ना, श्योरिटी देता है, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ना। अगर हम लोगों के पास स्टॉक मार्केट नहीं होता, हम लोग अच्छा रिटर्न नहीं कमा रहे होते, हम लोग शेयर में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे होते। और क्यों हम लोगों का शेयर मार्केट में इतना कॉन्फिडेंस है? चीटिंग नहीं होती है, रिटर्न अच्छा मिलता है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं, है ना। ये किस में लिखना है आप लोगों को? कॉन्फिडेंस एंड पब्लिक वाले पॉइंट में। और अभी मैं क्या बताई? ट्रेड विथ फॉरेन कंट्री या फिर फॉरेन ट्रेड, है ना। अगर हम लोगों के पास फाइनेंशियल सिस्टम नहीं होता, मतलब बैंक नहीं होता, तो हम लोग फॉरेन कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर पाते। पॉइंट नंबर 10 एक बार सब कोई रीड करेंगे स्क्रीन से जल्दी। स्टेबिलिटी ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये वाला पॉइंट जल्दी। मैं पूछूंगी फिर। हो गया? क्या लिखा हुआ है इसमें? वही सब लिखा हुआ है ना। अभी इसमें से एक लाइन है जो मैंने आपको नहीं बताया, वो मैं बताऊंगी। क्या लिखा हुआ है कि इतना लिबरल, लिबरल का मतलब क्या होता है? अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हम लोग किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो डे बाय डे फॉरेन ट्रेड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो रहा है। और ये ट्रेड हम बिना बैंक के कर पाते क्या? नहीं। अच्छा इसके बगल में लिखो ना, यहाँ पे लिखो बैंक हेल्प्स इन फॉरेन ट्रेड, FT। FT मतलब फॉरेन ट्रेड, ठीक है। सबको कॉपी में लिख सकते हो, श्रेया आपको नहीं लिखना, सबको को लिखना है। बैंक हेल्प्स इन फॉरेन ट्रेड, ठीक है, ठीक है। फिर लिखना बाई कन्वर्टिंग रुपीज इनटू फॉरेन करेंसी, रुपीज इनटू फॉरेन करेंसी, ठीक है, ओके। डन। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंस हम लोगों का खत्म हो गया। हम लोगों ने अभी तक 4 इंपॉर्टेंस किए हैं, ठीक है। एक चीज बताती हूँ, बहुत इजी है। आप लोगों को पता है ना इंडिया में बहुत सारा टेक्निक नहीं होता है, मतलब हम लोग टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़े से पीछे हैं।
है ना। जैसे सबसे अच्छी कंट्री कौन है टेक्निक के मामले में, वत्सल बताएगा। टेक्नोलॉजी किसके पास सबसे अच्छी है? हम साउथ कोरिया, जापान, यूएस। यस, जापान बेसिकली, है ना। Yes. जापान टेक्नोलॉजी से ज्यादा आगे है। अब मान के चलो हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, इंडिया का बात कर रही हूँ, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम लोग दूसरी कंट्री से ले सकते हैं ना। लेकिन अगर मानो मैं अपना बिजनेस खोली, मैं डोनाल्ड ट्रंप को फोन करूंगी, मैं उनको बोलूंगी मेरे को टेक्नोलॉजी आप दे दीजिए अपना, वो दे देगा क्या? नो। हमारे जो कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम है, चाहे वो बैंक है या फिर इंश्योरेंस कंपनी है या कोई भी है, वो लोग फॉरेन कंट्री के साथ क्या करते हैं, डील करते हैं कि आप लोगों को ये टेक्नोलॉजी चाहिए मेरे को इंडिया में। तो अच्छी टेक्निक, अच्छा साइंस, ये सब हम लोगों को कैसे मिलता है? दूसरी कंट्री से, फाइनेंशियल सिस्टम के ही थ्रू, है ना। तो अगर सोचो फाइनेंशियल सिस्टम नहीं होता, हम लोग दूसरी कंट्री से अच्छा टेक्निक, अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं ले पाते, है ना। तो देखो वही लिखा हुआ है। अच्छा, आप लोगों को पता है इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो गई, क्यों? टेक्नोलॉजी अच्छा नहीं था, है ना। खराब मशीन यूज कर रहे थे, बहुत पुराने टाइम जमाना मशीनरी एंड यूज करते थे। तो ये सब अब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम हम लोगों को वो टेक्नोलॉजी लाके देता है। देखो मैं लिखा रही हूँ, देखना। मेनी इंडस्ट्री इन इंडिया वेयर क्लोज्ड, बंद हो गए, क्यों? डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज, है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द प्रोडक्शन सेक्टर नॉट द फॉलो चेंजिंग पैटर्न मतलब न्यू टेक्नोलॉजी, तो क्या होगा? इंडस्ट्री विल फेस द कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, मतलब हम लोग थोड़े टाइम बाद ना कॉम्पिटिशन से बाहर ही हो जाएंगे। क्यों? अच्छी टेक्निक नहीं है, अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं है। तो फाइनेंशियल सिस्टम हम लोगों को क्या प्रोवाइड करवाता है? ये टेक्निकल असिस्टेंस। समझ में आया? डन, ठीक है। यहाँ पे आप लोग टेक्निकल असिस्टेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, बेसिकली दिस, फाइनेंशियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफर वेरियस टेक्निकल असिस्टेंस इन इंडस्ट्री। ठीक है, डाउट है क्या किसी को? कोई? नो? फिर मैं टेस्ट लूंगी ना, तब मत बोलना मैम समझ में नहीं आया था, तब मैं बिल्कुल सुनूंगी नहीं किसी का भी। ओके, चलो नेक्स्ट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब क्या होता है श्रेया? To help with something. बेसिकली हेल्प, है ना। Yeah. यहाँ पे हम लोग को फाइनेंशियल सिस्टम कौन सा हेल्प दे रहा था? टेक्निकल। अब कौन सा हेल्प देने वाला है? Financial. फाइनेंशियल हेल्प। फाइनेंशियल हेल्प का मतलब, अब मानो मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं नया बिजनेस शुरू की, अपना स्टार्टअप की, मेरे पास फंड नहीं होगा, फॉर श्योर नहीं होगा। मैं किससे फंड ले सकती हूँ? फाइनेंशियल सिस्टम से। उनको बोलूंगी मेरे को लोन दे दो, है ना। बहुत कुछ होता है, आप लोगों को पता है, जब भी कोई स्टार्टअप करते हैं वो लोग लोन ले सकते हैं। कभी सोचियो कौन लोन देता है? फाइनेंशियल सिस्टम, है ना। अच्छा, हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, जैसे कि क्या देते हैं? ICI, IDBI, NSIC, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग पता है आप लोगों को? DFI बोलते हैं लोग तीनों को। DFI का मतलब डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है ना। डेवलप करने के लिए आपको क्या देंगे ये लोग? फाइनेंस देंगे। तो इसमें क्या पॉइंट लिखोगे? देखो एंटरप्रेन्योर वाला पॉइंट, एंटरप्रेन्योर वाला पॉइंट, है ना। देखो मिला हुआ है ना। In many cases, it is not possible for the entrepreneur to accumulate finance required for the establishment of big industry. तो ये पैसा कौन देता है? यही सब देते हैं, है ना। DFI। DFI के अंदर कौन कौन आ गए? IFCL, IDBL, NSIC। ये भी आपका फंक्शन कंप्लीट हुआ। या फिर इंपॉर्टेंस, ठीक है। चलो अब ना दो इसका इंपॉर्टेंस ऐसा है जो आप लोगों को ऑलरेडी आता है, ठीक है, लेकिन मैं बताती हूँ। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विस, यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ ऑल पॉइंट्स वी हैव डन, सब के बारे में एक एक लाइन लिख दो, है ना। क्या क्या? जैसे सेविंग, इसमें क्या बोल रहा है पता है? कि फाइनेंशियल सिस्टम ना बहुत टाइप का सर्विस देता है, अभी खुद पढ़ के आए हो ना। सेविंग में हेल्प करता है, फॉरेन ट्रेड में हेल्प करता है, सोशल सिक्योरिटी देता है, कितना कुछ तो हम लोग पढ़े अभी। टेक्निकल असिस्टेंस देता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, सब कुछ यहाँ पे लिख दो एक एक लाइन। समझ में आया? एक एक वर्ड। तो बेसिकली यही लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल सिस्टम ऑफर लॉट्स ऑफ सर्विसेज,
है ना, चाहे वो फ्लो ऑफ सेविंग हो, चाहे इंटरनेशनल ट्रेड में हेल्प हो, चाहे फाइनेंशियल असिस्टेंस हो। डन, ओके। अब लिखा हुआ है कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक, ये सेम लिखोगे। प्रांजल जल्दी से मेरे को कॉन्फिडेंस अच्छा होता है कब कब, जल्दी। कॉन्फिडेंस जो उसके प्रोडक्ट्स या फिर जो सर्विसेज को ऑफर कर रहा है उसको ट्रस्ट होगा और उसकी क्वालिटी अच्छी हो। ठीक है, प्रांजल की आवाज थोड़ी क्रैक हो रही थी, मैं बताती हूँ। चीटिंग नहीं हो तो अच्छा कॉन्फिडेंस होता है, रिटर्न अच्छा मिले तो अच्छा कॉन्फिडेंस होता है, और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अगर अच्छे से फॉलो हो तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक, किस चीज में कॉन्फिडेंस? इन फाइनेंशियल सिस्टम, है ना। क्यों है हमारा इसमें फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा? ट्रांसपेरेंसी है, मतलब सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं, है ना। अच्छा, प्लस यहाँ पे लिखोगे क्या क्या है। पहला, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं, रिटर्न अच्छा मिलता है, प्लस नो चीटिंग। ठीक है, देख लो, अब मैं दिखा रही हूँ तुम लोगों को, देखना। इफ फाइनेंशियल सिस्टम फेल्स टू गेन कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक देन इम्पैक्ट विल बी मोबिलाइजेशन ऑफ लो रेट इन सेविंग। मतलब बैंक अगर मान के चलो बैक टू बैक एसबीआई का 5 फ्रॉड हो जाए, आप लोग करोगे क्या? सेविंग दोगे क्या? नो, नहीं दोगे, वही बात लिखा हुआ है। या फिर इफ पीपल आर चीटेड इन इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट फील्ड कॉन्फिडेंस विल रिड्यूस, है ना। शेयर मार्केट हम लोग के साथ चीटिंग करना शुरू कर दे, हम लोग का कॉन्फिडेंस कम होने लगेगा ना। तो ये सारा पॉइंट लिखोगे पहले कि फाइनेंशियल सिस्टम में क्यों कॉन्फिडेंस है, क्योंकि चीटिंग नहीं होता है, रिटर्न अच्छा मिलता है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होता है। अब इसको नेगेटिव लिख दोगे कि इफ रिटर्न नहीं मिले, इफ चीटिंग हो, या फिर इफ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो हो, आवर कॉन्फिडेंस इन फाइनेंशियल सिस्टम विल डिक्रीज। यही लिखना है बस। डन, किसी को कोई डाउट? नो। अच्छा, क्या क्या पॉइंट हम लोग किए, जल्दी जल्दी बोलो। एक हम लोग पॉइंट किए, देखो हम लोग सारा पॉइंट नहीं करेंगे, ठीक है। जितना आप लोगों को याद रहे और जितना एकदम समझ में आए वो पॉइंट मैं आप लोगों को करवाऊंगी, ठीक है। चलो, समृद्धि बोलेगी फर्स्ट पॉइंट, क्या करवाई मैं अभी? यहाँ लिखते हैं, जल्दी बोलो समृद्धि, ना टाइम नहीं है अपने लोग के पास। Flow of saving. चलो, श्रेया बोलेगी दूसरा पॉइंट। Yeah, the foreign exchange. हेल्प्स इन फॉरेन ट्रेड, ठीक है। चलो, प्रांजल थर्ड नंबर, कोई भी एक फंक्शन बोलो, फंक्शन मतलब इंपॉर्टेंस। देखना पड़ रहा है प्रांजल, याद नहीं हुआ आपको? इन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी बिकॉज कोई भी कंपनी को सही से फंक्शन करना होगा इन्वेस्टमेंट। So वॉइस बहुत क्रैक हो रही they है। don't have any opportunity for investment. ठीक है, लेकिन अभी मैं इन्वेस्टमेंट करवाई नहीं थी, मैं जो पॉइंट करवाई थी उसमें से बोलना था। चलो, सृजा बताएगी एक पॉइंट। Social security. यस, मैं बोली ना, सब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचो तब बता पाओगे। फोर्थ नंबर, कॉन्फिडेंस इन स्टॉक मार्केट, है ना। फिफ्थ नंबर क्या था? फाइनेंशियल असिस्टेंस। सिक्स नंबर, टेक्निकल असिस्टेंस। 7 नंबर, कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक। कितना सारा तो पॉइंट अपने किए, याद कैसे नहीं आप लोगों को? ठीक है, चलो अब मैं शेयर नहीं कर रही हूँ बुक, अपने पहले रिवाइज करेंगे। आज ने 2 क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या किया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, क्या बताई थी? फाइनेंशियल सिस्टम इज द लिंक बिटवीन 2 थिंग्स, है ना। पहला में लिखोगे बैंक, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, एंड दूसरा में मार्केट।
है ना। मार्केट 2 टाइप का लिख दोगे, ठीक है। किस चीज में डील करते हैं ये लोग? डीलिंग इन डिपॉजिट, इंश्योरेंस, स्टॉक, शेयर्स, इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सेट्रा। समझ में? फिर क्या बोली थी आंसर को, अगर अगर मानो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, सिर्फ इतना लिखने से 6 नंबर नहीं मिलेगा। क्या करोगे? सबका एक एक दो दो फंक्शन लिख दोगे। जैसे बैंक का क्या फंक्शन लिखोगे? बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट, बैंक लेंड्स द मनी, है ना। इंश्योरेंस कंपनी का फंक्शन लिख दिए, म्यूचुअल फंड का फंक्शन लिख दिए, स्टॉक मार्केट का फंक्शन लिख दिए। 8 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 6 मार्क्स तो छोड़ो, 8 मार्क्स का क्वेश्चन एक कंप्लीट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, दोनों एक ही बात है ना। क्या क्या इंपॉर्टेंस था? सबसे पहले, सब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है सबका मेन काम याद करो। बैंक सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करता है? सेविंग का फ्लो ऑफ सेविंग इज द फर्स्ट पॉइंट। इंश्योरेंस क्या इंपॉर्टेंट काम करता है? जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, सोशल सिक्योरिटी। स्टॉक मार्केट वाले में क्या लिखोगे? कॉन्फिडेंस इन स्टॉक मार्केट। क्यों? चीटिंग नहीं होता है, रिटर्न मिलता है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होता है, इसलिए लोगों का स्टॉक मार्केट में बहुत कॉन्फिडेंस है, ठीक है। और बताओ बैंक किस चीज में और हेल्प करता है? फॉरेन के साथ ट्रेड करने में, है ना, कि अगर हम लोगों को डॉलर चाहिए, यूरो चाहिए, तो बैंक हम लोगों को ट्रेड करने में हेल्प करता है। और फाइनेंशियल सिस्टम क्या देता है? रुपया, है ना, फाइनेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस। और क्या हेल्प देता है? टेक्निकल असिस्टेंस। फिर एक पॉइंट क्या बोली? डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विस लिख दो, उसमें सारा का सारा सर्विस के बारे में लिख दो कि फाइनेंशियल सिस्टम ये करता है, वो करता है, दिस दैट सब लिख दो। और सबसे लास्ट, कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक, है ना, क्योंकि हम लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम चीट नहीं करता है, रिटर्न अच्छा देता है, रूल्स फॉलो करता है, इसलिए हम लोगों का क्या है? फाइनेंशियल सिस्टम में कॉन्फिडेंस अच्छा है। अगर सब कुछ एडवर्स होने लगे तो कॉन्फिडेंस विल रिड्यूस। ये भी आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी तक हम लोग 2 क्वेश्चन किए, किसी को कोई भी डाउट है? एनी डाउट? सृजा, समृद्धि, श्रेया, प्रांजल? आप लोग रिस्पॉन्स करोगे ना? नहीं है कोई डाउट? देखो ये रिएक्शन दे सकते हो, दिखा? चलो, प्रांजल ने दे दिया। फर्स्ट क्लास में मतलब थोड़ा सिस्टम समझने में लग जाता है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में हम लोग को सिस्टम समझना बहुत जरूरी है ना। जूम में रेज हैंड का ऑप्शन होता है, मैं पढ़ा रही हूँ तो आप रेज हैंड भी कर सकते हैं, वो मेरे को दिखता रहेगा, है ना, तो फिर मैं वो डाउट पर्सन से पूछ के क्लियर कर सकती हूँ, ठीक है। आज हम लोगों ने 2 टॉपिक खत्म किया, अब हम लोग 3rd टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो, क्या है क्वेश्चन? मेजर कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। ये क्वेश्चन तो मैं एकदम बिल्कुल उड़ा के पढ़ाने वाली हूँ, उड़ा के मतलब ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। कौन कौन होते हैं फाइनेंशियल सिस्टम में, तुम लोग बताना अग्री करते हो कि नहीं। मार्केट होता है, ठीक है, कुछ सिक्योरिटी होती है, मतलब शेयर, सिक्योरिटी, डिपॉजिट, ये सब होता है ना। फिर कुछ ब्रोकर लोग भी होते होंगे, जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हम लोग ब्रोकर के थ्रू करते हैं, कुछ ब्रोकर लोग भी होते हैं, ठीक है। कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जैसे कि बैंक है, इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड है, ठीक है। और कुछ लोग जो है रेगुलेटर है, रेगुलेटर का मतलब जो सब कुछ की देखभाल करते हैं। लगा क्या कुछ कि ऐसा कुछ पॉइंट है जो मैम पहले नहीं बताई है? रेगुलेटर वाला पॉइंट के लिए फिर भी बोल सकते हो। फाइनेंशियल सिस्टम किन लोगों से मिलके, वापस बोल रही हूँ, ठीक है, ध्यान देना। फाइनेंशियल सिस्टम किन लोगों से मिलके बना? कौन कौन होते हैं फाइनेंशियल सिस्टम में? बैंक, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, ये लोग को क्या बोलोगे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट कौन होता है फाइनेंशियल सिस्टम में? मार्केट, मतलब फाइनेंशियल मार्केट। ये लोग दोनों किस चीज में डील करते हैं?
स्टॉक में, शेयर में, डिपॉजिट में, तो ये क्या हो गया? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि मार्केट जाते हो, सेलर होगा, बायर होगा, मार्केट होगा, और क्या होगा? सामान होगा, है ना? जो भी खरीदने जाओगे, ड्रेस खरीदने जाओगे, शूज खरीदने जाओगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंस्ट्रूमेंट। जिस चीज को हम लोग खरीदते बेचते हैं, है ना, दैट इज नोन एज इंस्ट्रूमेंट। और कुछ लोग कौन होते हैं? दलाल, ब्रोकर, मिडिल मैन, है ना। और सबसे ऊपर कौन होंगे? रेगुलेटर। मतलब सब कुछ को कंट्रोल और देखने वाला कौन है? हम लोगों के लिए भगवान, है ना। बैंक के लिए आरबीआई, है ना। वैसे सबको देखने वाला उसका भगवान है। हम लोग बोलते हैं ना, सब देख रहा है भगवान। तो फाइनेंशियल सिस्टम को भी भगवान देख रहा है, तो उसके भगवान को क्या बोलते हैं? रेगुलेटर। ठीक है। तुम लोग क्या करोगे? इस क्वेश्चन के बगल में एक पिरामिड बनाओगे, ऐसा। मेरे ड्राइंग स्किल पे मत जाना, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, तो पिरामिड मेरा बहुत टेढ़ा बना है ना। इसमें क्या करोगे? मैच डिवीजन करोगे। डन। सबसे ऊपर कौन होता है? सबसे ऊपर कौन होता है? क्या बोली थी? भगवान। बगल में लिखो रेगुलेटर, फर्स्ट एरो देके, रेगुलेटर। ठीक है। और रेगुलेटर के बगल में ब्रैकेट बनाना, उस रेगुलेटर के अंदर लिखो आरबीआई, मतलब एग्जांपल लिखा रही हूं, आरबीआई, सेबी, SEBI, सेबी, इरडा, IRDA, इरडा, IRDA लिखो। मैं बताऊंगी क्या है। अभी सोच रहे हो क्या एलियन जैसा नाम बोल रही है मैम। ठीक है। फिर लिखो इनकम डिपार्टमेंट, लिखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है। और लिखना कोर्ट, कोर्ट, COURT, कोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे ऊपर कौन हो गए? भगवान। अब कौन आएंगे? जो बेसिकली काम करते हैं। इसमें कौन काम करते हैं? बैंक है, इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड है। दूसरे में लिखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सबको लिखना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है। उसके अंदर लिखो बैंक, बैंक, इंश्योरेंस, MF मतलब म्यूचुअल फंड, बैंक, इंश्योरेंस, MF। ठीक है। अच्छा, फिर लिखो बीच में लिखना, थर्ड में लिखना इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी। ठीक है। इंटरमीडियरी मतलब दलाल, ब्रोकर। बगल में लिखो ब्रोकर, एजेंट और ब्रोकर। ठीक है। चलो, अब क्या क्या हो गया? भगवान लोग को जगह दे दिए, है ना। फिर किसको जगह दिए? जो लोग मेन काम करते हैं, मतलब बैंक, ये लोग काम करते हैं। और बीच में कौन होते हैं? दलाल लोग। लेकिन दलाल लोग किसके किसके बीच में दलाली करेंगे? फोर्थ नंबर लिखो फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट दो टाइप का होता है। कौन कौन टाइप का होता है श्रेया? मैं बताई थी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, है ना। चलो, मार्केट के बगल में लिख लो प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अभी ना जितना क्लास में इंटरेक्ट करोगे ना, मतलब बोल रहे हो फिर भी कुछ ना बोलो, आप लोग के लिए उतना बेनिफिशियल होगा। ठीक है। अच्छा, अ, सृजा बताएगी हम लोग क्या चीज मिस किए। मतलब 4 चीज तो लिख लिए, एक चीज बचा हुआ है। जो ट्रेड कर रहे हैं उनका नाम लिख दिए, जो दलाल है उनका नाम लिख दिए, जो भगवान है उनका नाम लिख दिए, जो मार्केट है उसका नाम लिख दिए। क्या नहीं लिखे? जल्दी। सामान, जिसमें हम लोग डील करने वाले हैं, है ना। सामान को हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट। लिखो इंस्ट्रूमेंट।
क्या खरीदोगे बेचोगे, है ना, इंस्ट्रूमेंट खरीदते बेचते हैं, इंस्ट्रूमेंट। और इंस्ट्रूमेंट के बगल में लिखना शेयर, सिक्योरिटी लिखो। प्रांजल नींद आ रहे हैं, चाय भिजवाऊं आपके घर? शेयर, सिक्योरिटी, डिपॉजिट। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक एक करके एक एक कंपोनेंट पढ़ाऊंगी, ठीक है। पिरामिड अगर किसी को याद है ना, ये पूरा का पूरा देखो, इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टार्स हैं, मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। क्या किए, अगर ये क्वेश्चन आया ऐसे पिरामिड आप लोग आंसर शीट में भी बना सकते हो, 5 करके लिख दिए, है ना। जो पेपर चेक करेगा ना उसको समझ आ जाएगा कि आपको पूरा नॉलेज है क्वेश्चन का, है ना। उसके बाद वो अंदर का आपका चेक भी नहीं करेगा, पूरा फुल मार्क्स ऐसे ही दे देगा अगर आप पिरामिड बना के सब कुछ लिख दिए, ठीक है। हम लोग पिरामिड में सबसे ऊपर क्या लिखे हैं सृजा, रेगुलेटर ना, ठीक है। रेगुलेटर मतलब हम लोग के भगवान, है ना, हम लोग के भगवान बेसिकली फाइनेंशियल सिस्टम का भगवान। कौन होता है फाइनेंशियल सिस्टम का भगवान? क्या क्या बतायूं देखना। आरबीआई, स्क्रीन देखो स्क्रीन, आरबीआई, सेबी, इरडा, और ये है कोर्ट, सीएलबी है ना, कोर्ट है, ठीक है। लेकिन याद रखना अब सीएलबी नहीं है, ठीक है, अब सीएलबी पुराना हो चुका है, अब इसको हटा के आ चुका है एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी, ठीक है। क्यों ऐसा? देखो तुम लोग को पता है ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो होते हैं हम लोग के इंडिया में, लेकिन एनसीएलटी और एनसीएलएटी फिर अलग सा कोर्ट क्यों है? कंपनी जो होती है ना, कंपनी को अगर कोई भी प्रॉब्लम है ना, वो लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते, वो लोग कहाँ जाते हैं, यहाँ पहले एनसीएलटी जाते हैं, यहाँ बात बनी तो ठीक, नहीं तो एनसीएलएटी जाएंगे, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। इसका मतलब होता है आज एक नया कॉन्सेप्ट सीखे ना, कि नॉर्मली हम लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, बट अगर कंपनी को कोई प्रॉब्लम है तो कहाँ जाएगी, एनसीएलटी, वहां बात नहीं बनी तो एनसीएलटी, है ना। पीछे से बहुत वॉइस आ रही है, लो ना म्यूट कर दो। चलो अच्छा, रेगुलेटर क्या करेगा, ठीक है, बगल में एकदम जल्दी से क्विकली लिख लो, रेगुलेट्स, कंट्रोल्स, डायरेक्ट। ठीक है, हाँ समृद्धि मेरे को बोलेगी ये जो रेगुलेटर लोग हैं, लोग किसको रेगुलेट कर रहे हैं समृद्धि? Financial institutions and all their activities. फाइनेंशियल सिस्टम को बेसिकली, है ना। अब देखो आरबीआई किसको रेगुलेट करता है? बैंक को। सेबी किसको रेगुलेट करता है? स्टॉक मार्केट को, है ना। इरडा किसको रेगुलेट करता है? इंश्योरेंस कंपनी को। सबके लिए अलग अलग रेगुलेटर है ना। तो सबका अलग अलग, सब इंस्टीट्यूट का अलग अलग रेगुलेटर का नाम बता दी मैं। बैंक को कौन करेगा? आरबीआई। इंश्योरेंस को कौन करेगा? इरडा, है ना, IRDA। और स्टॉक मार्केट को कौन करेगा? सेबी। कंपनी सबको कौन करेगा? एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी। डन। रेगुलेटर हम लोगों का अच्छे से हो गया। क्या लिखोगे रेगुलेटर में? लिखोगे रेगुलेटर्स रेगुलेट, कंट्रोल और डायरेक्ट द फाइनेंशियल सिस्टम, है ना। आरबीआई, सेबी, इरडा एंड एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी आर द रेगुलेटर्स। आरबीआई किसको कंट्रोल करेगा? बैंक को। सेबी किसको करेगा? स्टॉक मार्केट को। इरडा इंश्योरेंस को, और एनसीएलटी कंपनी को। इजी था ना? डन। चलो अब हम लोग नेक्स्ट में क्या लिखे श्रेया? Financial institutions. कौन कौन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? Bank, insurance, mutual funds. देख लो, यही मैं भी लिखवाई हूँ ना, इन्वेस्टमेंट कंपनी मतलब म्यूचुअल फंड। ये सब क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या क्या करते हैं?
ये अब अलग से पढ़ना पड़ेगा क्या? जो पढ़ाई हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम में, सेविंग वाला पॉइंट लिख देना। बता देती हूँ क्या क्या पॉइंट लिखोगे। सेविंग वाला पॉइंट लिखोगे, फ्लो ऑफ सेविंग, है ना। सोशल सिक्योरिटी वाला पॉइंट लिखोगे, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंस वाला पॉइंट लिखोगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस वाला पॉइंट लिखोगे। ये सब कुछ आपको कहाँ लिखना है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। मैं इसीलिए बोलती हूँ ये ना पूरा ट्रिक है। आईएफएस इज ऑल अबाउट टेक्निक, है ना। टेक्निक आप लोगों को चाहिए कि कैसे पढ़ना है। अगर मैं बोल दी थी इतना बड़ा पैराग्राफ याद करना है, सुबह उठना 4 बजे याद करना, बैठ जाना, ऐसे होता है क्या पढ़ाई? ना, हम लोग ट्रिक से पढ़ेंगे कि एक जगह जो चीज कर ली उसका काम 2 जगह जरूर होगा। मैं एकदम गारंटी ले सकती हूँ। हम लोग अभी पढ़ चुके हैं ना सेविंग वाला पॉइंट, सोशल सिक्योरिटी, टेक्निकल असिस्टेंट। एज इट इज आप लोग इसके अंदर लिख सकते हो। ये पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। सर ने भी मोर और लेस वही लिखा है बुक में, है ना, लेकिन अपने इसको पॉइंट के तरीके से कर लिए बस, है ना। इजी हो गया। ओके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खत्म। मैं बोली थी ना ये क्वेश्चन एकदम ऐसे ही हम लोग करेंगे। चलो, थर्ड क्या है? समृद्धि। Intermediaries. इंटरमीडियरी मतलब समृद्धि? Broker and agents जो दलाल। दोनों के बीच। हाँ, ठीक है। तो ये क्या करता है? बेसिकली लिंक करता है। अब मान के चलो किसी के पास बहुत एक्स्ट्रा पैसा है, उसको बैंक जाना है, उसको पता नहीं है बैंक क्या होता है, या फिर एक जन है जिसको पैसा चाहिए, उसको नहीं पता कि बैंक उसको पैसा देता है, तो बीच में कौन आएगा? दलाल। ये किसके किसके बीच में लिंक बनेगा? बोलो। बोरोवर, जिसको पैसा चाहिए, एंड लेंडर के बीच में कौन होगा? दलाल होगा, है ना। तो बोरोवर और लेंडर के बीच में क्या बनेगा? ये लिंक बनेगा। अभी दिखाती हूँ ये चीज क्यों मैं लिखवाई। देखो क्या लिखा हुआ है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी लिंकिंग, मिला। लेंडर्स एंड बोरोवर्स, मिला क्या? है ना। एंड सेवर्स एंड इन्वेस्टर। सेवर मतलब जो अपना पैसा सेव करके बैंक को देते हैं, और इन्वेस्टर मतलब जो बैंक से पैसा लेते हैं, है ना। ये कौन करवाते हैं? इंटरमीडियरी, दलाल। अच्छा, अब जो ये सारा पॉइंट लिखा हुआ है ये हम लोग को कहां से करना है? इसके बगल में लिख दो विथ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के ऊपर ही है, वो सारा पॉइंट आप यहां लिख सकते हो, वो मैं करवाऊंगी, ठीक है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी भी खत्म। श्रेया, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? Financial instruments. इंस्ट्रूमेंट मतलब श्रेया? Financial market, sorry. फाइनेंशियल मार्केट। मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट, ये सब मार्केट बोलते हैं। 2 टाइप का होता है, 2 टाइप का मार्केट होता है। एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। क्या करते हैं ये मार्केट? यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, है ना। क्या क्या लिखोगे यहाँ पे? ये लोग क्या क्या, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? वी इन्वेस्ट आवर मनी। यहाँ पे हम लोग को मिलता क्या? रिटर्न मिलता है, मिलता है। जल्दी, देख लो जो हम लोग इतनी देर से कर रहे हैं। फाइनेंशियल मार्केट आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। अच्छा, अब प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है ना, ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, ठीक है। बस याद रखना 2 टाइप का मार्केट होता है। ये हो गया फाइनेंशियल मार्केट भी खत्म, ठीक है। क्या बचा? बचा होगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब सामान, है ना, जिसमें हम लोग करते हैं। तो फाइनेंशियल सिस्टम में क्या सामान है? वहां पे क्या आटा चावल ये सब मिलता है? नो। क्या मिलता है वहां पे? शेयर मिलेगा, है ना, डिबेंचर मिलेगा, और क्या मिलेगा? डिपॉजिट मिलेगा, इंश्योरेंस होगा।
इन सब चीजों में हम लोग फाइनेंशियल सिस्टम में डील करते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये बात अगर मैं बोलूं कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन इशू करता है, आप लोग बोलोगे मैम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करता होगा, है ना, या गवर्नमेंट इशू करता होगा। ठीक है, तो इशूड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन का मतलब बैंक, म्यूचुअल फंड, मार्केट, इंश्योरेंस कंपनी, ये लोग तो देते हैं ना आपको, शेयर देते हैं या फिर डिपॉजिट, है ना, समझ में आया। ठीक है, देखो लिखा हुआ भी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, शेयर, स्टॉक, डिबेंचर, बिल ऑफ एक्सचेंज, डिपॉजिट बिल, ये सब क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, समान है। फाइनेंशियल सिस्टम जो एक है उसका समान है जिसमें हम लोग डील करते हैं, है ना। ये पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या क्या मैं पढ़ाई वापस से बोलती हूँ, ठीक है, तुम लोग लिख लो, लिखना है तो। देखो 5 बेसिकली कंपोनेंट है। सबसे ऊपर रेगुलेटर लोग, भगवान लोग, है ना। लिखोगे ये लोग किसको रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, डायरेक्ट करते हैं पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को। बैंक को कौन रेगुलेट करते हैं, आरबीआई। इंश्योरेंस को इरडा, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट को सेबी, एंड कंपनी को एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी। ठीक है, खत्म फर्स्ट कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कौन कौन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक है, म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस कंपनी है ना। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हम लोगों का डील करवाते हैं, है ना। और मैं बोली इस पॉइंट को क्या पढ़ेंगे हम लोग, पूरा का पूरा सबका फंक्शन लिखना है ना। बताइए ना अभी आप लोगों को कि ये लोग क्या क्या करते हैं। सेविंग वाला पॉइंट, सोशल सिक्योरिटी, टेक्निकल असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये सब लिख दो। तीसरा दलाल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंटरमीडियरी। ये लोग किसको लिंक करते हैं, बोरोवर एंड लेंडर को। जिसको पैसे की जरूरत, जिसके पास पैसा है या फिर जिसको पैसे की जरूरत है ना, दोनों को क्या करते हैं, लिंक करते हैं। ठीक है, फिर क्या बोली, फाइनेंशियल मार्केट। मार्केट का मतलब 2 टाइप का मार्केट हो गया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, रिटर्न मिलते हैं और उस पर रिस्क भी होता है ना। और सबसे लास्ट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, है ना। इंस्ट्रूमेंट मतलब सामान, जैसे कि स्टॉक, शेयर, डिपॉजिट, इंश्योरेंस। तो ये लोग क्या है, मतलब बेसिकली हम लोग यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में डील करते हैं। खत्म ये क्वेश्चन। किसी को डाउट यहाँ तक? नो? अब मैं आप लोगों को एक होमवर्क दूंगी। आज हम लोग फुल फ्लेजेड 3 क्वेश्चन किए। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, है ना। चलो अब होमवर्क की बारी। सबसे लास्ट क्वेश्चन आप लोग का देखना होगा, रोल ऑफ इंटरमीडियरी। रोल ऑफ इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी अभी कर चुके हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का ही बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी क्या करते हैं, वही दलाल जो लेंडर और बोरोवर को लिंक करवाते हैं। इसका आप लोगों को रोल पढ़ना है, ठीक है। मैं बता देती हूँ कौन सा रोल पढ़ना है। चैनलाइजेशन ऑफ सेविंग पढ़ना है, एक्सपर्ट मैनेजमेंट पढ़ना है, रीड करके आना है। इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल यूनिट पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल पढ़ना है, लिक्विडिटी पढ़ना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इसको भी याद करने का ट्रिक करवाऊंगी। 6 क्वेश्चन में अपने 3 क्वेश्चन कर चुके हैं और 1 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है। बाकी बचे 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास कंप्लीट करके चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग चैप्टर 2A शुरू करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास ही हम लोग का चैप्टर 2A शुरू हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर 1 खत्म। चैप्टर 1 में रिवाइज करवा दूंगी नेक्स्ट क्लास पहले। चैप्टर 1 कितने मार्क्स का है देख लो, 5 मार्क्स का, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार सीयू आपका ये सिस्टम फॉलो करे। हो सकता है 8 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछ ले, है ना। लेकिन दिस इज मिनिमम, इतना पूछेगा ही पूछेगा। अच्छा यहाँ 10 मार्क्स लिखा हुआ है, ठीक है, ये मिनिमम है। 10 मार्क्स पूछेगा ही पूछेगा, 15 भी पूछ सकते हैं, 18 भी पूछ सकते हैं, है ना। 10 मार्क्स का सोचो है। अब मैं दिखाती हूँ कैसे क्वेश्चन आता है। व्हाट इज फाइनेंशियल सिस्टम, कर चुके हैं ना। फाइनेंशियल सिस्टम इज द लिंक बिटवीन, है ना, किस किस चीज में डील करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम कर चुके हैं। फ्लो ऑफ सेविंग, टेक्निकल असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस, सोशल सिक्योरिटी, हेल्प्स इन फॉरेन ट्रेड, सारा पॉइंट। कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम कर चुके हैं ना, 5 कंपोनेंट किए कि नहीं किए ना।
रेगुलेटर, ये सब, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन बच गया जो हम लोग नेक्स्ट क्लास कवर करके चैप्टर को खत्म कर देंगे, और ये मैं आप लोगों को पढ़ने बोली हूँ 6 नंबर। समझ में आया? कैसा लगा आप लोगों को आईएफएस? अब सबको बोलना है, सब बहुत देर से सुन रहे हैं सिर्फ। चलो वी विल स्टार्ट विद प्रांजल, कैसा लगा उसको आईएफएस? अच्छा था क्लास, काफी समझ में भी आया। आया ना समझ में? ठीक है। प्रिया आपको आईएफएस कैसा लगा? It is interesting. It's interlinked. Like हर जगह से कोई ना कोई टॉपिक कनेक्ट हो जा रहा है. यस यस। समृद्धि? इंटरेस्टिंग है मैम, आप बहुत अच्छा समझाते हैं, याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा। सृजा आपको कैसा लगा? सृजा ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया आज। मैंने जहाँ से सुना वहाँ से अच्छा लगा, लाइक इंटरेक्टिंग इंटरेस्टिंग लगा, एंड लाइक समझाने से याद हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। चलो श्रेया, आप वत्सल को इन्फॉर्म कर देना ना, हम लोगों ने आज जो भी टॉपिक किया है। वत्सल का शायद नेटवर्क इशू था, उसमें मैसेज आया था उनका जूम पे। आपके How फ्रेंड do you know that I know Vatsu? वत्सल ने बताया था ना आप जब आए कि शी इज माई फ्रेंड। Yeah, okay, I'll inform you. ठीक है, हाँ। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को खत्म करके चैप्टर 2 में शुरू कर देंगे, है ना? पूरी डे आज तो थोड़ा इंट्रोडक्शन ये सब भी हुआ, नहीं तो हमारे चैप्टर होता। नेक्स्ट क्लास ये चैप्टर एंड करके 2A में हम लोग मतलब एंटर करेंगे, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, Okay, ma'am. बाय बाय। Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच।